अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। उसके बाद जो है ना वो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, ठीक है? क्योंकि जब तक आप लोगों के पिछले लेक्चर्स क्लियर नहीं होंगे आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि नुकसान है उल्टा। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि GPOB क्या होता है और इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, वेंडर क्या होता है, वेबसाइट कौन सी होती है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि सेकंड लेक्चर में कि हम लोगों ने वेंडर जो है उनको कैसे सर्च आउट करना है, ठीक है? वेंडर साइट्स को कैसे ढूंढना है, ठीक हो गया? तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि उन वेंडर्स को सर्च करने के बाद किस तरह से हम लोगों ने फिल्टर आउट करना है कि हमें ताकि अंदाज़ा हो कि कौन सी वेबसाइट जो है वो अच्छी हैं और कौन सी अच्छी नहीं है, उनको हम लोगों ने डिस्कार्ड कर देना है और किनको हमने आगे फर्दर मूव करना है, ठीक हो गया? फोर्थ लेक्चर तो था हमारा वो इस चीज़ पर था कि हम लोगों ने एक मिनट जस्ट अ मिनट जो कमेंट्स जी। तो चौथा लेक्चर हम लोगों ने जो लिया था वो इस चीज़ पर लिया था कि हम लोगों ने किस तरह से जो है वो वेंडर साइट्स को ईमेल लिखनी है। तो ईमेल्स कैसे लिखनी है, ठीक है? ये हम लोगों ने सीखा। उससे अगला जो कल लेक्चर था हमारा पांचवा, उसमें हम लोगों ने आप लोगों के डिफरेंट क्वेश्चंस देखे थे कि रिप्लाईज क्या आ रहे हैं, उनके रिप्लाईज का आंसर कैसे करना है, उनको कैटेगराइज कैसे करना है। हम लोगों ने कुछ बच्चों के क्वेश्चन जो प्रीवियसली स्टूडेंट्स ने किए हुए हैं उनके मैंने आंसर किए थे। तो स्टिल मुझे ये फील हो रहा है कि आज हम लोगों ने ये देखना था कि हम लोगों का जो क्लाइंट्स हैं उनको किस तरह से अर्न करना है। लेकिन जो मैं आप लोगों की प्रोग्रेस देख रहा हूँ उसके मुताबिक मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि अभी आज वो लेक्चर मुझे देना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आप में से बहुत कम लोगों ने अभी तक जो है वो कुछ साइट्स को रीच किया है। जब तक आप लोगों के पास वेंडर्स नहीं होंगे, आप लोगों के पास डील्स डन नहीं होंगी, तो क्लाइंट्स को हमने सर में मारना है, क्या करेंगे उनका, ठीक है? उनको कैसे फिर एंटरटेन करेंगे, कैसे उनका ऑर्डर जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो मैं इसलिए आज जो है ना इसको रोक रहा हूँ, आगे नहीं मूव कर रहा मैं। उसकी वजह यही है कि जब तक आप लोग काम नहीं करेंगे तो मुझे यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? मैंने आप लोगों से काम करवाना है। एट द एंड क्या होगा, मैं लेक्चर्स लेकर चलता जाऊंगा और एंड पे क्या होना है कि सर वो तो हमने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया, हमारी तो अर्निंग ही नहीं स्टार्ट हुई। तो अर्निंग कैसे स्टार्ट होगी? ऐसे तो नहीं होगी ना कि जब आप लोग कुछ काम ही नहीं करेंगे तो अर्निंग कहाँ से आएगी, ठीक है? तो आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि जो मैंने मुझे असाइनमेंट्स भी अभी तक जो फर्स्ट 1 और 2 मैंने दी थी वो भी मुझे अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ गिनती के 10 लोगों ने भी शायद जमा नहीं करवाई। कुछ लोगों ने जमा करवाई है और कुछ ने बड़ी, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह मैं उनको बता रहा हूँ वो सेम एज इट इज जो है वो काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये लोग आप सबसे आगे गुजर जाएंगे और आप लोग जो है ना ये भी कहते रहेंगे फिर बाद में भी। जैसे मुझे फेसबुक पे कमेंट्स मिलते हैं कि वो मैंने तो कोर्स भी किया, मैं तो कुछ समझ नहीं आई अभी तक। भाई आप लोगों को हर लेक्चर से पहले, हर लेक्चर के एंड पे 10 मिनट 5 मिनट में इसी चीज के रखता हूँ कि आपको पिछले लेक्चर्स में से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। जब आप लोग नहीं पूछेंगे, कुछ जाहिर सी बात है जो बंदा कुछ काम करेगा उसको कोई मसला आएगा तो वो क्वेश्चन करेगा कि मुझे ये मसला आया है, मैं इसको कैसे हल करूं, तो मैं उसका आंसर करूंगा। जब तो आपने कुछ करना ही नहीं, ना कोई मसला आना है, ना कोई प्रॉब्लम फेस होनी है, तो बस ठीक है, गोइंग गुड। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला, ठीक है? और आज के बाद मैं किसी बंदे को भी व्हाट्सएप पे आंसर नहीं करूंगा। मैं हर लेक्चर के बाद अपने ब्लॉग के ऊपर इस लेक्चर का ब्लॉग लिखता हूँ, आर्टिकल लिखता हूँ, जिस पर मैं सारी चीज़ें लिखता हूँ कि हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी, इसके क्या फ़ायदे, इसके क्या नुकसान हैं, इसके क्या जो है पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं,
वो सारी चीजें मैं वहां पर मेंशन करता हूँ। और आप लोगों में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा, आपको कोई प्रॉब्लम फेस होगी, तो आपने वहां पर कमेंट करना है, आपको वहां का आंसर मिलेगा। उसका फायदा क्या होता है कि बजाय इसके कि मैं हर एक बंदे को अलग अलग एक एक बंदे को पर्सनली मैसेज करके उसका जवाब दूं, इससे बेहतर है कि मैं एक ही दफा एक क्वेश्चन का आंसर वहां पर लिख देता हूं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझे कहेंगे, अगर आप उसे सेम क्वेश्चन करेंगे भी पर्सनली व्हाट्सएप पर, तो मैं आपको उस ब्लॉग का लिंक ही दूंगा, आंसर नहीं करूंगा जब तक आप उसको पढ़कर उसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन ना हो, उसका भी मैं यही करूंगा, मैं उसका आंसर वहीं पर दूंगा कमेंट के नीचे ही, ताकि जो लोग आपको अगर वो मसला है और इसी तरह 10 लोगों को और भी आता है, तो बजाय इसके आपको बताने के बाद 9 दफा मैं दोबारा सेम क्वेश्चन को रिपीट करूं या सेम ऑडियो नोट मुझे भेजना पड़े, तो उससे बेहतर है कि मैं एक ही दफा लिखकर आप लोगों को उनके लिंक शेयर कर दूं। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के जितने क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछते हैं व्हाट्सएप पर, उन सब पर एक एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि मैं जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना आप लोगों को आंसर करूं। उसकी वजह यह है कि मैं इंसान हूं, मेरे पास 24 घंटे हैं। ठीक है, मैंने पढ़ना खुद भी होता है, यूनिवर्सिटी जाना होता है, और लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोग खुद से कुछ कोशिश करें। किसी बंदे को फॉर एग्जांपल ईमेल सेंड करना नहीं आती या गूगल अकाउंट बनाना नहीं आता, तो इसका मकसद ये नहीं है कि वो मुझे व्हाट्सएप पर कॉल्स करना शुरू कर दे और मैसेजेस करना शुरू कर दे कि सर मुझे ये बता दें कि मैं जो है ना वो जीमेल का अकाउंट कैसे बनाऊं। थोड़ा सा जो है ना अपने आप को ऊपर ले आए, इतना मुश्किल नहीं है चीजें जितना हम लोगों ने बना दी हैं। गूगल पे जाएं, सर्च करें, आपको वीडियोस में मिल जाता है, आपको आर्टिकल्स में मिल जाता है कि कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे ईमेल सेंड करनी। हाँ, आप लोगों से मुझे क्वेश्चन वो पूछते हैं कि जो आप लोगों ने को कहीं से भी नहीं मिला। फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक मसला आया है कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करनी है। अब आप लोग आमतौर पर नहीं करते, आप लोगों को नहीं आती करनी अपलोड। ठीक है, तो आप लोग सर्च करें यूट्यूब पे, हम लोग मूवीज सर्च करते हैं ना जिस तरह, उसी तरह वहां पर लिखें हाउ टू अपलोड अ वीडियो ऑन अ यूट्यूब। ठीक है, आपके पास हजारों वीडियोस आ जाएंगी। सिमिलरली आप गूगल पर जाकर लिखें हाउ टू अपलोड अ वीडियो ऑन अ यूट्यूब, आप लोगों के पास इतने सारे ब्लॉग्स आ जाएंगे, आर्टिकल्स आ जाएंगे। उनको फॉलो करें और अपना काम करें, बजाय इसके कि आप मुझे पहले मैसेज करें फिर मेरा इंतजार करें कि मैं आंसर करूं ना करूं। तो मुझे टाइम मिलेगा तो करूंगा। उसके बाद अच्छा मैंने क्वेश्चन देख लिया, सुन लिया, अभी तक मैंने आंसर नहीं किया, आप बैठे हुए हैं स्टिल। ठीक है, उसके बाद मैंने आंसर किया है, फिर आप मुझे थैंक यू का मैसेज करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं ये सारी चीजें आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली आप लोग जिन लोगों से बात कर रहे होते हैं उनका टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, व्हाट अबाउट व्हाट्सएप ग्रुप, कांट वी सेंड मैसेजेस इन व्हाट्सएप ग्रुप? देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में ये होता है कि अगर हम थोड़ा सा एहसास करें तो सबको नोटिफिकेशन आता है। आप जिस बंदे को उसका आंसर नहीं भी आता उसको भी नोटिफिकेशन जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा? वो तो एक्चुअली अब बेचारा वो अगर चाहे भी आंसर करना तो उसको नहीं पता, वो नहीं कर सकता, तो उसको वो मैसेज देखने पढ़ने सुनने टाइम लगा। तो क्या ख्याल है कि अगर हम उसका थोड़ा सा टाइम बचाएं तो वो बेहतर नहीं होगा? अब मैं आप सब लोगों को थोड़ा सा ना अनम्यूट करता हूँ ताकि आप लोग जो है ना आप इस बारे में अपना जो है क्या आप लोगों का ख्याल है वो कर लें, क्योंकि काफ़ी थोड़ी सी आज मैं थोड़ा हार्श इसीलिए हूँ कि मैं पिछले 6 दिन से, आज हमारा ये छठा के 7वां लेक्चर है। ठीक है, 6वां लेक्चर है, और बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं मैं रीड कर रहा होता हूँ और मुझे समटाइम्स अपने आप पे भी अफसोस हो रहा होता है कि शायद मैंने वो लेक्चर में आप लोगों को वो चीज़ नहीं बताई। गुस्सा नहीं कर रहा, मैं गुस्सा नहीं करता, गुस्सा करना होता तो मैं पहले दिन ही कर लेता जब मुझे इतने मैसेजेस आए थे। मैं गुस्सा नहीं कर रहा। आप लोग अभी भी क्या आप लोगों को ये तवक्को है कि आप लोग मुझे मैसेज करेंगे तो मैं उनका आंसर नहीं करूंगा? ऐसा हरगिज नहीं है, करूंगा, जैसे पहले कर रहा हूँ अभी भी करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ कि चीज़ों को थोड़ा अपने आप को अपडेट करें, अपग्रेड करें अपने आप, अपनी अपनी वैल्यू ऐड करें अपने आप में। ठीक है,
मेरा मकसद यही है, मैं बीइंग अ टीचर मैं हरगिज ये नहीं चाहूंगा कि आप लोग जो है वो जहां पर आज हैं 2025 में भी वहीं पर हो। नहीं, अगर मैं 2021 में आज यहाँ पर हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को अगर बता रहा हूँ, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग भी जब 2025 में मेरी एज तक पहुंचे या मेरे एक्सपीरियंस तक पहुंचे तो आप भी मेरे लेवल पर हो। नहीं, एटलीस्ट आपको आगे होना चाहिए थोड़ा सा। क्यों? कि जो स्टूडेंट होता है वो टीचर के कमर पर खड़ा होकर और आगे देखता है, तो उसको कुछ ज्यादा बड़ा व्यू नजर आना चाहिए, बजाय इसके कि वो भी उसी फुटस्टेप पर खड़ा हो जहां पर वो उसका टीचर खड़ा था। ठीक है, तो ये टीचर के लिए यही ऑनर होता है कि उसका स्टूडेंट जो है वो थोड़ा एक कदम आगे चला गया। ठीक है, उससे उसको ज्यादा खुशी होती है। गुस्सा मैं नहीं कर रहा, इंशाल्लाह करूंगा भी नहीं। अच्छा जी, क्वेश्चंस आ रहे हैं थोड़े चैट में, मैं पढ़ के बता देता हूँ जी, हमारे फायदे के लिए कर रहे हैं जी, बिल्कुल। ओके जी सर, मैं हूँ आज ही ग्रुप में ऐड हुआ हूँ, तो मुझे पिछली क्लासेस की रिकॉर्डिंग। अच्छा, ये जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं, जितने लेक्चर्स हैं, ये सारे के सारे मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। सिमिलरली इन सारे लेक्चर्स की डिस्क्रिप्शनल मतलब के इन राइटिंग जो है वो मेरे ब्लॉग पर अवेलेबल है। अगर आपको सुनने में मसला होता है, टाइम ज्यादा लगता है, आधे घंटे के लेक्चर से सारे, इससे ज्यादा नहीं है, डेली आधे घंटे की ही रिकॉर्डिंग होती है, उससे ऊपर नहीं होती। तो आप जो है वो रिकॉर्डिंग्स देख लें। अगर आपका आधा घंटा नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं अगर 10-15 मिनट में समरी पढ़ लूँ इसकी, तो आप जाके ब्लॉग से पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं, बेशक आप यूट्यूब पे कमेंट कर दें, बेशक आप जो है वो ब्लॉग के ऊपर कमेंट कर दें, आपको वहां पर इंशाल्लाह मैं प्रेफर करता हूँ जिनके यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं उनको आंसर करना, उसके बाद ब्लॉग्स पर जिनके आंसर आते हैं उनको, उसके बाद जिनके फेसबुक ग्रुप में आंसर्स आते हैं उनको, उसके बाद मैं आता हूँ अपने फेसबुक के इनबॉक्स की तरफ। उसके बाद व्हाट्सएप जो है वो सबसे ऊपर होता है आमतौर पर, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है उनके पास व्हाट्सएप का जो है ना वो पैकेज होता है, बाकी चीजों का पैकेज नहीं होता। तो एक इस चीज पे भी मैंने आज एक स्टूडेंट को काइंड ऑफ डांट ही दिया था कि आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने काम इंटरनेट पे करना है और आप पैकेजेस जो है वो व्हाट्सएप के करा के बैठे हुए हैं, तो एटलीस्ट आप लोगों को हर चीज प्रोवाइड की जा रही है, तो आप लोग बगैर इंटरनेट के कैसे काम करेंगे? आप जरा मुझे आंसर कर सकते हैं कोई यहाँ पर कि आप लोग व्हाट्सएप पर ही सारा काम करेंगे या आप लोगों ने इंटरनेट पे भी कुछ काम करना है? सर मैं कर सकता हूँ। वो जो आपसे पूछा था ना, वो सर मैं ही था। मैंने ही आपसे पूछा था कि सर मेरे पास पैकेज है जस्ट सर व्हाट्सएप को, तो डेट्स वाई। सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि देखें, थोड़ा सा अपने आप को वो, ये मैं एक आपको इतना एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा न्यूट्रलाइज भी हो जाए और आपको ना जो मैं बात कह रहा हूँ आपको उसकी भी समझ आ जाए। एक बंदा क्रिप्टो करेंसी के ग्रुप में गया वकार जका के, तो वो कह रहा है मैं ना इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ क्रिप्टो करेंसी में। ठीक है, अच्छा, उसमें किसी ने पूछा कि कितनी कितनी आप जो है ना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसने कहा कि मैं ना 2 से 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो साहब ने कहा जी ठीक है। तो उसने कहा कि बस ना मुझे एक चीज बता दें कि ये क्रिप्टो करेंसी के लिए ना अकाउंट कैसे बनाते हैं और ये इसका स्कोप क्या है, क्रिप्टो करेंसी में हम लोग अकाउंट कैसे बना सकते हैं इस पर। और जो है ना एक बंदे ने एक और क्वेश्चन लिखा नीचे कि मुझे थोड़ा सा बता दें, मैं भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? ठीक है, तो आप अंदाजा करें इस तरह के लोग हमारे ग्रुप्स में भी हैं। वो क्या कहते हैं, आज ही की बात है, मैं आपको लाइव दिखा भी सकता हूँ वो कमेंट। आज ही सर शहजाद अहमद मिर्जा साहब की जो पोस्ट थी उसके नीचे ना एक बंदा कमेंट कर रहा है कि मुझे ना आप जीबीओबी का बता दें वो क्या होता है। अब मुझे ये बताएं कि जब, फिर वही बात है कि अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों की मदद नहीं करता जो जो है ना अपने आपको खुद बदलना नहीं चाहते या वो खुद कुछ करना नहीं चाहते। ठीक है, तो एटलीस्ट मैं यही कहूंगा आप लोगों को, देखें एथिक्स, प्रोफेशनलिज्म, ये पहले नंबर पे। आपको सब कुछ आता है लेकिन आप लोगों को अपनी चीज को सेल आउट नहीं करना था। आपके पास गेस्ट पोस्टिंग का सारा नॉलेज है, ठीक है, आपको हर चीज पता है, लेकिन आपको उसको प्रेजेंट करना नहीं आता, उसको सेल करना नहीं आता, तो क्या फायदा आपके 10-15 दिन लेक्चर सुनने का?
कि आप उसको सेल ही ना कर सके। तो उन चीजों को सेल आउट करने के लिए ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं कि आप किसी बंदे को ईमेल करते हैं और नॉन प्रोफेशनली जैसे आप आपस में बात करते हैं, आपने आप ऐसे ईमेल पकड़ी और उसको लिख दी। मैंने ईमेल करते हुए भी आप लोगों को बताया था कि कोशिश करें आपको उस बंदे का नाम पता हो जिसको आप ईमेल कर रहे हैं। हाय डियर फला, साकिब, सना, जो भी आप नाम लेना चाहें, जैनब, जितने भी, मुजीब, नजीब, यहाँ पे सारे मौजूद हैं। हाय नजीब, आई एम राइटिंग यू दिस फॉर दिस पर्पस, ये सारी चीजें हमने लिखी है। उसकी वजह ये है कि ये जब आप उसका नाम लिखते हैं ना, आप लोग मुझे बताएं कि जब आप लोग कभी ईमेल पढ़ते हैं और आपका उस पर उसने आपको आपके नाम से मुखातिब किया हुआ होता है, तो आपको वो बेहतर इंसान लगता है, बेहतर बंदा लगता है या बुरा लगता है? क्या लगता है आप लोगों को? वो अच्छा लगता है, आपको एक अच्छी वाइब्स आती हैं कि यार ये बंदा कोई जो है ना सच्ची में कोई रियल किस्म की बात करना चाह रहा है। ठीक हो गया। सिमिलरली वो ये भी होता है कि ये देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को पहले भी मैंने कहा था कि कोशिश करें सॉफ्ट स्किल्स जो है ना आपके पास बहुत होनी चाहिए। टेक्निकली हर बंदा आपको सिखा देगा, वर्डप्रेस पे साइट कैसे बनानी है, जीपीओ में काम कैसे करना है, मैं भी सिखा दूंगा, सार बंदा सिखा देगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, अपनी बात को मनवाना नहीं आता, मतलब अपनी बात को जस्टिफाई करना नहीं आता, तो आप फेल हैं। आपके पास देखें, आप लोग अपने आमतौर पर बिजनेसेस को जब देखते हैं, जैसे कि अब वो जेदे की लस्सी है, बड़ी मशहूर है लाहौर में, ठीक है। तो वो क्यों मशहूर है? हालांकि उसकी वो छोटी सी दुकान है, मैं खुद भी गया हुआ हूँ, वहां पर इतना रश लगा हुआ होता है, लेकिन बाकी सारे लोग भी तो लस्सी बेचते हैं, उसकी इतनी क्यों बिकती है, बाकियों को क्यों नहीं बिकती? कोई खास वजह तो होगी ना उसमें। वो भी दही की लस्सी बनाते हैं, चीनी डालते हैं, सारा कुछ वैसे का वैसे करते हैं। ऐसी क्या वजह है कि जेदे के पास जाके लोग घंटा घंटा लाइन में लगना गवारा कर लेते हैं, लेकिन साथ ही कुछ चंद कदम आगे एक और लस्सी वाला है, उसके पास वो खड़ा होना नहीं चाहते? क्या वजह है? वो क्वालिटी मेंटेन करता है शायद। ठीक है। और सर उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, उसका उसके साथ कस्टमर के साथ बिहेवियर अच्छा होगा, डेट्स है वो ज्यादा उसके सही है, पास सही कस्टमर है। है। और एक दो और बोल दें, फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, इसमें यह है कि सर देखें, उसका उसकी जी जी उसकी जी बोलिए। कम्युनिकेशन जो है वो बहुत साफ सॉफ्ट होगी लोगों के साथ ना। सही है, सही है, ठीक है। रेट भी शायद बराबर होगा। रेट सबसे ज्यादा है, मतलब एक आम बंदा जो लस्सी देता है 100 रुपए की, वो 150 की देता है, लेकिन उधर लाइन में लोग लगे होते हैं, उधर जो 60 रुपए की दे रहा है उधर जाता ही कोई नहीं। एटलीस्ट जाते हैं तो लाइन में लगने के लिए तैयार नहीं है वहां पर। सर क्वालिटी, कम्युनिकेशन स्किल और उसका कस्टमर से अच्छा बिहेवियर, आई जी थिंक ये चीज मैटर करती हैं। बिल्कुल ऐसे जी जैनब। उनकी एक रेपुटेशन बन चुकी है इतने अरसे से। ये भी सही है। लास्ट क्वेश्चन पे जिन्होंने आंसर दिया जैनब ने, वो भी बात सही है अपनी जगह, लेकिन एक और क्वेश्चन जैनब आपसे मेरा ये है कि रेपुटेशन उसी की क्यों बनी, बाकियों की क्यों नहीं बनी? क्वेश्चन है। क्योंकि उन्होंने जैसे अपने काम पर मेहनत की है, कम्युनिकेशन स्किल पे, क्वालिटी पे, टेस्ट पे, हर चीज पर। हाँ, तो बात फिर सर एट द मेहनत एंड। तो बाकी भी कर सकते हैं, बिल्कुल मेहनत बिल्कुल। मेहनत जो बाकी भी करते हैं तो उन्हें क्यों नहीं मिला, ये चीज है ना, ये जी, चीज देखनी पड़ती है तो इस केस में। यही वजह है कि ये जो मैंने पहले ही वो बात की, सारे मजदूर बराबर मेहनत करते हैं। या आप क्या समझते हैं, जो बंदा लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहा है वो कम मेहनत करता है? नहीं। या जो बाहर मजदूर काम कर रहा है वो कम मेहनत? नहीं, मेहनत सब करते हैं। लेकिन एक मजदूर में और एक एसी वाले ठंडे कमरे में बैठ के काम करने वाले बंदे में कोई डिफरेंस तो है ना, किसी चीज का कोई डिफरेंस है। वो बेशक नॉलेज का है, वो आप कह लें एजुकेशन का है, या आप कह लें कि उसकी पर्सनैलिटी का है, कुछ भी कह लें, लेकिन फर्क तो है ना।
तो क्या आप ये समझते हैं कि एक जो मजदूर था उसको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती यहाँ, वो अपने आप में आपने, बल्कि आपके सामने कई एग्जांपल्स ऐसी होती हैं कि वो लोग कह रहे होते हैं कि यार अगर मैं पढ़ लेता ना तो शायद मैं आज ना बड़ा बड़ा अफसर होता। क्यों कह रहे होते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो सबको, अल्लाह ताला किसी के साथ ज्यादती तो नहीं करते ना, सबके पास 24 घंटे होते हैं। अल्लामा इकबाल या कायदे आजम या शहजाद अहमद मिर्जा साहब के पास भी 24 घंटे ही थे या है, तो वो इतनी अर्निंग क्यों कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर रहे? कोई बेसिक वजह है ना, किसी चीज में कोई लेवल या कोई रेंज, तो कुछ ऐसी चीज तो है ना जिसकी वजह से वो ज्यादा कर रहे हैं। तो उस चीज को अगर हम देखें तो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें, तो क्या हम लोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं, यकीनन हर बंदा कर सकता है। सर बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते ठीक हैं। है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आज आप लोगों को यही समझाना चाह रहा था। आज का लेक्चर मैंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जो है वो आगे नहीं लेकर चला हूं कि आप लोगों के अंदर एक जज्बा, एक विल पावर आप लोगों के अंदर हो, तो फिर आप लोग ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो मुझे कोई नहीं है, मैंने आज लेक्चर नहीं किया, कल दे दूंगा और हम लोग आगे मूव कर जाएंगे मेरी तरफ सर से। बंदे ने काम अपने लिए करना होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल अपने जात के लिए काम करना होता है, तभी बंदा सर आगे कंटिन्यू कर सकता है। आप सब लोगों के लिए यही है कि जो चीजें बताई जा रही हैं, जिस तरह का एक और बड़े मुझे मसला पेश आता है कि कुछ लोग आगे डायरेक्ट मुझे कॉल करते हैं और मुझे कहते हैं कि सर हमने फाइवर पे गिग्स बनाई हुई हैं, हमें ऑर्डर नहीं आ रहे, अब हम क्या करें? ना उस बंदे ने एक वीडियो देखी होती है, ना कुछ उसके बारे में उसको कुछ पता होता है, बस मैंने गिग बना लिया, जैसे मर्जी बना लिया, अब मुझे ये बताएं मुझे ऑर्डर नहीं आ रहा, तो मैं उसको क्या बताऊं? ठीक है, इस तरह ना करें, कोशिश करें कम से कम। आप लोग क्या समझते हैं, हम लोग जो लेक्चर दे रहे होते हैं आप लोगों को ऐसे ही मुंह उठा के आ जाते हैं आप लोगों को लेक्चर देने? नहीं, हम लोग आपसे ज्यादा वीडियोस देख रहे होते हैं, बैक एंड में आपसे ज्यादा स्टडीज कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो जब आगे इस तरह की बातें करते हैं तो फिर हम लोगों का भी इंसान है ना, तो कभी बंदे के दिल में आ ही जाती है बात। जितना भी अपने आप को मोटिवेट रखें कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें फायदा होगा, हमें स्वाब मिलेगा, ये लोग अर्न करना शुरू कर देंगे, हमें दुआएं देंगे, हमारी आखिरत संवर जाएगी, ये सारी चीजें अपनी जगह है। लेकिन समटाइम्स ऐसे भी होता है कि यार जान छुड़ाओ कि मैंने क्या अजाब डाल लिया, मुझे तो पैसे आ रहे हैं, मैं क्यों इनकी फिक्र करूं, ये तो पढ़ना ही नहीं चाहते। ठीक है, ये ज़हन में आ जाती है, कई दफ़ा बात आती है, लेकिन वो शैतानी वसवसे होते हैं, उनको भी हमने कैटर करना होता है। तो एटलीस्ट मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों के टीचर्स, आप लोगों को सिखाने वाले, आप लोगों के मेंटोर्स जो हैं, हमारे भी मेंटोर्स होते हैं, हमने भी उनसे यही सीखा है कि अगर वो 100% कोशिश कर रहे हैं तो मिनिमम हम लोग 50% तो करें। तो जब वो 50% करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर ब ज़रूर जो है वो जिसे कहते हैं कि कामयाबी मिलती है। और आप लोग हरगिज़ ये ना समझा करें कि हम लोग जो बड़ी अर्निंग कर रहे हैं हमारी तो मौजें हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर बंदे की ज़िंदगी में मुश्किलात अपने लेवल की होती हैं। अब जरदारी साहब हैं, उनको पैसे का तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन वो आराम से सो भी नहीं सकते। ठीक है, हम लोग को वैसे नींद नहीं अगर आती कि सर हमारी जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, फाइनेंस का बड़ा मसला है, बच्चों के मसले हैं, जो शादीशुदा लोग हैं उनके घर के अखराजात हैं, ठीक है, बहुत सारे, तो उन बेचारों को वैसे नींद नहीं आती। कुछ के चलो बड़े बच्चे बड़े हो गए हैं या उनकी अब शादियां करनी है, वो उस परेशानी में लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, कुछ फाइनेंस का कोई इशू नहीं है, शादियां भी कर सकते हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। उसके बच्चों की तरबियत का मसला पड़ा हुआ है, वो जनाब वो उबाश हरकतें कर रहे हैं, बाल फेंक रहे हैं जनाब, वो उल्ट पटांग हरकतें कर रहे हैं, वो बेचारा इसलिए नहीं सो पा रहा। ठीक है, सिमिलरली वो कोई एक बंदा है, उसको भी, उसके बच्चे भी ठीक है, सारा कुछ सही है, वो बेचारा हेल्थ की वजह से बड़ा परेशान है। ठीक है, तो किसी बंदे की भी जिंदगी जो है वो आसान नहीं है, किसी के लिए भी जो है ना वो फूलों की सेज नहीं लगी हुई कि वो जो है वो वहां पर लेटा हुआ है बस और हूरें जो है वो उसको हवा दे रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी बंदे की भी जिंदगी, सबसे बड़े
जो हमारे लिए पर्सनैलिटी है, इंस्पायरेशन है, वो क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उनकी जिंदगी को पढ़ें जरा और देखें कि क्या हम लोग जो है वो उनके मुताबिक उन जितनी तकालीफ हमें है अच्छा, तो क्या हम लोग ये समझते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिंदगी गुजारी वो बहुत आसान थी? हालांकि वो तो अल्लाह ताला के सबसे प्यारे और महबूबा बंदे थे। अच्छा, एक और चीज आती है, अच्छा तो थोड़े से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो मैं उनके आंसर कर दूं, फिर मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूं। बस लास्ट 8 मिनट्स रह गए तो हमारी मीटिंग जो है ना वो खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले क्वेश्चन है जी, इंटरनेट बैंकिंग मैंडेटरी है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ब्लॉग लिंक कहाँ से मिलेगा? learnwithsaqib.com, आप लोग सर्च कर लें, मैं लिंक भी आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। बट आई वांट टू टेक्स्ट यू मी पर्सनली, दैट्स व्हाई। अच्छा जी, इंटरनेट इज योर टॉप प्रायोरिटी। बिल्कुल जी सर, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वेबसाइट पहले कंटेंट देखे देन पैसे बताए? मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, मतलब कैसा हो सकता है कि वेबसाइट पहले कंटेंट देखे देन पैसे बताए? जहां तक मैं ये क्वेश्चन को समझाऊं, इसका मतलब ये है कि आप उसको कुछ कंटेंट सेंड करें और वो कंटेंट को देखे वेंडर जो है, और फिर उसके मुताबिक आपको प्राइस दे। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? अगर ये कहना चाह रहे हैं तो हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन हम लोग ऐसे काम नहीं करते। अच्छा जी, बहुत अच्छा फील होता है। ये किस बात पे काम, मुझे नहीं पता। आप ब्लॉग लिंक भी शेयर कर दें, मैं कर देता हूँ जी। नो नो किसने लिखा है? जैनब ने, पता नहीं क्यों लिखा है। अच्छा ओके जी, चैट के क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। अब इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले। इसके अलावा जीपीओपी के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, किसी का भी, किसी किस्म का। स्टार्टिंग में इशू आ रहा है, मिडल में कहीं स्ट्रक हुए हुए हैं, ईमेल का मसला है, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। टाइम जो है वो 6 मिनट रह गए हमारे, नहीं तो फिर मैं जो है ना वो लेक्चर थोड़ा सा आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मैं खुद भी अब देखें मैं किस तरह से काम करता हूँ। आप लोगों के जितने क्वेश्चंस मैं फेसबुक ग्रुप्स में रीड करता रहता हूँ, कि जिसका जो क्वेश्चन होता है वहां पर कमेंट भी करता हूँ और फिर मैं उसको लिख भी लेता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को लेक्चर में उस क्वेश्चन को बता सकूँ। अगर आप लोगों के जहन में वो क्वेश्चन नहीं भी आया तो मैं क्वेश्चन करके आप लोगों के जहन में वो क्वेश्चन ले आऊँ, ताकि आप लोगों को जब प्रैक्टिकली वहां पर इशू हो तो जो है वो आप लोग मुझे कांटेक्ट करने की बजाय खुद से उसको सोल्व कर सके। हाफिज फाइबर पे 7 गिग जीबीओपी पे रिलेटेड बनानी है जी, बिल्कुल हम लोग यही रिकमेंड करते हैं कि आप लोग जो है 1 गिग बनाकर बैठकर इंतजार ना करना शुरू कर दे कि हमें ऑर्डर कब आएगा। आप लोगों ने, एक बंदा जो है वो 7 की 7 गिग्स बना सकता है, तो उसको चाहिए कि वो 7 की 7 गिग्स बनाए। उसमें से 2 गिग्स जो है वो आपने बनानी है जनरल कैटेगरी की। जनरल मीन ये है कि वो कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती है, मैं आप लोगों को शेयर भी करूंगा। जनरल कैटेगरी क्या होती है कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग पोस्ट के लिए होती हैं, चाहे वो एजुकेशन की पोस्ट हो, चाहे वो टेक की पोस्ट हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की पोस्ट हो, वो आपको अलाउ कर देते हैं, ठीक है। लेकिन वो अच्छी वेबसाइट्स होती है, उनकी ट्रैफिक भी अच्छी होती है और वो प्राइसेस भी जो है वो आपसे ज्यादा लेती हैं। अच्छा, तो वो जनरल कैटेगरीज होती हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, 2 गिग्स जो बनानी है वो जनरल कैटेगरी की बनानी है, ठीक हो गया। उसमें वो वाली वेबसाइट्स को आपने मेंशन करना है। नंबर 3 पे आपने बनानी है, एक हेल्थ की बनानी है, एक आपने बनानी है टेक, तीसरी आपने बनानी है स्पोर्ट्स एंड ट्रेवल, चौथी आप बना लें बिजनेस के ऊपर, और एक आप बना लें किसी भी एक अच्छी ब्यूटी या फैशन के ऊपर, ठीक है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। अब मुझे बहुत सारे क्रिप्टो लोग सर, क्रिप्टो का, क्रिप्टो सर। हाँ क्रिप्टो का ये है कि अभी बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में क्रिप्टो
का बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो उसकी भी अगर आप बनाना चाहें तो बना लें, अगर आपके पास वेंडर्स हैं तो। अच्छा, आपने वही कैटेगरीज की गिग्स बनानी है जिनके आपके पास वेंडर्स हैं। अगर जिस चीज का आपके वो वेंडर ही नहीं है तो उसकी गिग बनाने का क्या मकसद है, ठीक है। तो अगर आपको उसका क्लाइंट आ जाएगा तो फिर उसको ऑर्डर कैसे फिल आउट करेंगे, मतलब उसका ऑर्डर कैसे पूरा करेंगे, ठीक है। अच्छा सुहेल भाई, आपके लिए ये आंसर है कि बेटा जी आप ये करें कि आपने जब सर शहजाद साहब के लेक्चर सुने तो आप लोग आगे 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 भागते ही चले गए। जब आपको पहली वीडियो में कुछ समझ नहीं आई तो आपको चाहिए कि वहीं पर रुक जाएं। जब तक आप पहली वीडियो को समझ नहीं लेते, उसको उसमें आपकी कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो जाती, आप तब तक सेकंड वीडियो पे मूव ना करें, ठीक है। आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है। मेरे अगर आप लेक्चर सुनेंगे तो उसमें भी ऐसे ही है। आप यूट्यूब चैनल पर जाएं, पहला लेक्चर सुने, जब तक आपको उसकी समझ नहीं आती, उसको क्लियर नहीं कर लेते, आप लेक्चर नंबर 2 पे मूव ना करें। ये तमाम लोगों के लिए यही बात है जो पूरे पूरे कोर्सेज करने के बाद भी कहते हैं कि हमने तो कोर्स भी कर लिया, हमें समझ नहीं आई। तो बेटा जी आप लोग लेक्चर नंबर 2 पे गए ही क्यों जब आपको लेक्चर नंबर 1 की समझ नहीं आई, ठीक है। तो ऐसे ना करें, आप जो है वो लेक्चर नंबर 1 पहले पूरा समझें, समझ नहीं आती क्वेश्चन करें, उसका आंसर लें, फिर लेक्चर नंबर 2 पे मूव करें। और मैंने पहले भी ग्रुप में बताया कि सारे लोग तमाम लेक्चर्स के नोट्स बनाएं। उसका ये फायदा होता है कि अगर आप कोई चीज भूल गए हैं तो आप जल्दी से अगर एक नजर अपने नोट्स को देखते हैं तो जो है वो आप फौरन से उसका आंसर आपको मिल जाता है, बजाय इसके कि आप किसी को मैसेज करें या ग्रुप में पोस्ट करें और उसके आंसर का वेट करें, ठीक है। ये देखें, ये मैं भी खुद नोट्स बनाता हूँ, ये सारे मैंने अपने लिए बनाए हुए और इसी में से मैं आप लोगों को आंसर्स कर रहा होता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है फ्री साइट और पेड साइट का पता कैसे चलेगा। फ्री साइट का पता ऐसे चलता है जब आप ईमेल करते हैं उनको, तो या तो आपको वो पैसे कहते हैं कि हमें इतने पैसे दें, या वो आपको कहते हैं कि यस वी विल ऑफर यू फ्री गेस्ट पोस्ट, ठीक है। तो वो वहां से आपको अंदाजा होता है कि फ्री साइट्स जो है वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। सिमिलरली आप जब डीलिंग करते हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप पहले ही ईमेल में उनको कॉस्ट या बजट या पेड की बात ही ना करें, आप जनरल बात करें, एक जनरल ईमेल करें कि वी वांट टू पोस्ट ऑन योर ब्लॉग, वी लाइक इट एंड वी वांट टू कंट्रीब्यूट, ठीक है। इस तरह करके आप बात करें। अगर उनका रिप्लाई आना होगा, जब आएगा तो फर्दर प्राइसिंग की, बजट की, रेंज की आप लोगों ने बात करनी है। ये बात समझ में आ रही है। जब आप पहली ही पोस्ट में, पहली ही ईमेल में उनको कॉस्ट की बात कर देते हैं या अपना बजट बता देते हैं, तो क्या होता है, जो फ्री वेबसाइट्स होती हैं वो भी आपसे फिर पैसे डिमांड करना शुरू कर देती है। क्यों? उनको पता होता है कि भाई इसको क्या पता है कि हम लोग पैसे लेते हैं या नहीं लेते, तो इससे तो लेना है एटलीस्ट, ठीक है। ऐसा होता है। तो सारे लोग इतने ईमानदार नहीं होते कि एक बंदा आपको कहे कि यार आपकी ये सर्विस है और आप मुझे बताओ कितने पैसों में दोगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक दो बंदा ही होगा जो कहेगा यार आप ये तो मैं फ्री देता हूँ, आप फ्री ही ले लो, वो आपसे पैसे ले लेगा। अब जाहिर सी बात है, एक बंदा देख रहा है कि वो आपको $5 कह रहा है कि मुझे $5 मेरा बजट है, तो मुझे ये दोगे, वो कहेगा हाँ ठीक है आप मुझे $5 दे दो। तो पहली 2-3 ईमेल्स में आपने प्राइसिंग की बात कोशिश करें ना करें। तो जब आप प्राइसिंग की बात नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बात है कि वो आपको फ्री गेस्ट पोस्ट देंगे, ठीक है। तो वो एट द एंड आप उनसे कंफर्म कर लेंगे कि इसकी कोई पेमेंट तो नहीं, हम लोग आपको देंगे। वो जब आपकी डील डन हो जाए तो एंड पे आपने कहना है कि हम आपको अगर पोस्ट भेजें तो आप उसमें लिंक कितने लगाएंगे और हमें वो पैसे कितने दें। सॉरी, पैसों की तो बात ही नहीं करनी, आप उनको कहेंगे कि कितने टाइम में आप हमें पोस्ट पब्लिश करके तो वापस रिटर्न करेंगे। तो मीटिंग का टाइम खत्म हो चुका है, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखें और जो है मेहनत करें, कोशिश